यहाँ पर अभी है ना आयुष्मान की जो है ना तगड़ी टूट गई थी और काफ़ी टाइम हो गया इसके तगड़ी टूटे हुए। दरअसल छोटे बच्चे को बिना तगड़ी के नहीं रखते, प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि गांव में ही बिसाती आ रहा था कि आज इसकी तगड़ी ले लेती हूँ, फाइनली है ना इसको पहना देती हूँ क्योंकि ज़रूरी है। और अभी यहाँ पे मैं ना ये नहा के आया था, मैं कहा इसकी तगड़ी लेकर आई तो देख के खुश हो गया, मम्मी तगड़ी ले आई। मैंने कहा बिना तगड़ी के अच्छा भी नहीं लगता, तो इसको पहना रही थी मैं। और इधर है ना अपनी की देखो कितनी प्यारी पायल लग रही है, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। बड़ी बजनी है और बड़ी सुंदर है, डिजाइन भी इतना प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी ज़रूर बताना। पहन के बहुत खुश हो गई। बच्चे हैं, छोटी छोटी चीज़ें इनकी खुशी के लिए ही, अपने परिवार की खुशी के लिए आदमी करता है। तो यहाँ पे अभी फाइनली इसको है ना मैं थोड़ी ढीली रखूँगी जिससे है ना इसको भिजे ना। तो यहाँ पे है ना साथ के साथ मैंने बिसाती से लिया एक छन्नी, मुँह धो लो कैंप पर से पानी लेके। एक छन्नी ली है और एक लिया है मैंने कूड़ेदान, कूड़ा उठाने के लिए। दरअसल क्या है ना टूट गया था कूड़े। राधे राधे, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल। फाइनली अभी मैं जा रही हूँ कहीं पे, तो आगे वीडियो शेयर करूँगी। फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, कुर्सी डाली मैंने और अब वही अपनी सिंपल सी लिपस्टिक हल्की सी, क्योंकि डार्क है ना गर्मी में अच्छी नहीं लगती। और अपना पूरे तरीके से रेडी है। 10-15 मिनट के बाद जो है ना निकल जाएंगे। एक काम कर लूँ मैं, ये वाली कुर्ती मैंने डाल दिया, आपने देखी वीडियो में, मम्मी ने दिलाई थी मुझे, ये वाली मैंने पहन रखी है, डाल रखी है। चलिए अभी निकलते हैं, आगे जाके वीडियो शूट करेंगे, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और बच्चे भी रेडी हैं, सब लोग जा रहे हैं। यहाँ पर अभी जैसे हम लोग जो है ना निकल रहे थे और आज हो गया मावस का दिन, तो हमारे हस्बैंड जो है ना बोले कि यहाँ पे भंडारा चल रहा है, खाना है। भंडारे का जो है ना भोजन जो होता है ना वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हमने कहा कि हाँ सोमवार है वो, तो आज उनका तो फास्ट है। हम लोग खिसक गए, हमने कहा चलो देखते हैं भाई। कढ़ी चावल बन रहे हैं भोलेनाथ की उसके भंडारे में, तो अभी यहाँ पे हमने कढ़ी चावल जो है ना खा लिए। बच्चों ने एक पत्ता नीचे रख दिया था, मैंने कहा यहाँ मत रखो बेटा, कूड़ा मत फैलाओ, क्योंकि यहाँ पे ना एक पीपल का पेड़ है और यहीं पे है ना शिव जी की मूर्ति, वो सॉरी शिवलिंग की पूजा की गई है, हवन वगैरह वगैरह। उसके बाद भंडारा चला, तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने कढ़ी चावल खाए और खा पी के हम लोग जो है ना पहुँच गए डॉक्टरनी के यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने नाम लिखवा रखा था, तो फीस जमा कर रहे थे कि थोड़ी देर बैठ जाओ, अपने पैसे जो है ना वो जमा कर दो, थोड़ी देर के बाद आपका नंबर आ जाएगा। तो बस वेट कर रहे थे कि कितनी देर में आएगा। डॉक्टरनी अभी बैठी भी नहीं है, और टाइम तो देते हैं कि 12:30 बजे मतलब बैठ जाएंगी, तो थोड़ा लेट बैठती है, कभी कभी 12:30 बजे बैठ जाती है। जब पेशेंट घने से होते हैं तभी डॉक्टर आते हैं, आपको पता ही है। एक दो पेशेंट के ऊपर कहाँ डॉक्टर इतनी जल्दी आते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है ना दिखा के आ चुके थे, और एक पन्नी में था पनीर और एक ये ले रहे हैं हम केले। तो 20 रुपये के। तो बिल्कुल अभी अभी आई हूँ डॉक्टर के यहाँ से, अभी तो चेंज भी नहीं करा, आप देख सकते हो। तो बस अब आके खड़े हुए। अब गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, क्या कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत बुरा हाल होगा। नहाऊंगी, नहा कर कुछ जब सुकून सा महसूस होगा। गर्मी ने हालत ख़राब कर दी, सिर में भी दर्द हो रहा है गर्मी के मारो। गर्मी बहुत है भाई, कहीं चले तो जाना। सही बताऊँ ना, पागल हो जाऊँगा। जाना मेरी मजबूरी हो रही, बार 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 जाना मेरी मजबूरी हो रही। मेरी तबीयत जो है ना पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी सही नहीं चल रही, और दिक्कत ज़्यादा चल रही है। मेरे में खून बिल्कुल नहीं रहा, इस कैल्शियम की बहुत भारी कमी बताई, तो इस वजह से बार बार जाना पड़ रहा है दिखाने के लिए। और भी प्रॉब्लम हो रही है जो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकती, तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज भी अधूरी हैं। आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया इस चीज़ को लेकर, तो मैंने फिर कभी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तो दवाई पे दवाई चल रही है फिलहाल, तो यही है कि देखो दवाई खाऊंगे, कहाँ आराम हो जाएगा। सुबह शाम की दवाई है, शाम से शुरू करते हैं। और फिलहाल नहा के मिलते हैं। गर्मी लग रही है।
टप कहाँ है टप? सपील पे धर दो, सपील पे। यहाँ पे अभी है ना हस्बैंड के धोने हैं कपड़े, और उनके है ना रोज़ के रोज़ निकलते हैं ना फैक्ट्री की, तो रोज़ के रोज़ धोने पड़ते हैं बनियान भी। तो यहाँ पे ना उनका जो बुरसैट है वो अलग भिगोंगी, बनियान अलग, और ये जो मतलब फैक्ट्री के हैं उनको अलग भिगोंगी। तीनों चारों चीज़ों को अलग अलग भिगोंगी, क्योंकि है ना फैक्ट्री के जो रहते हैं उनमें इतनी धूल गरद काला काला इतना मैल निकलता है बहुत। और जो बुरसैट है ना वाइट है, और बनियान भी उसमें चढ़ जाएगा सारा अगर एक जगह भिगो दी तो। सारे चारों चीज़ें जो है ना, तीनों चीज़ें अलग अलग भिगोऊंगी। लोअर तो मैं वैसे भी कोई बात नहीं, कोई से भी सर्फ के पानी में बाद में उसे मल के निकाल सकती हूँ, और इन सबको अलग अलग भिगो के अभी रख दूँगी। और सुबह को फिर इनको चावेगी या नहीं भी चावे, एक दो और भी हैं अपना पहले एडवांस में धो कर रख देती हूँ प्रेस वगैरह करके। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहती हूँ, और ये नहीं चाहती कि कोई भी मिस्टेक मुझसे हो जिससे हमारे रिश्ते में फिर से कोई बिगाड़ आए। और फाइनली आज जब हम घूमने गए थे तो दवाई लेने भी गए थे, और पति के साथ में पहला छोटा सा एक मतलब जो है लंच हो गया था हमारा। खाया था हमने उनके साथ में, थोड़ा सा फास्ट था उनका। मतलब खाने में क्या खाया आपको बताऊं, हमने तो कढ़ी चावल वगैरह खाए, 2 जगह भंडारा मिला, उन्होंने गन्ने का जूस वूस पी लिया, बस ये हुआ। ये छोटा सा लंच हुआ। कह रहे कि साथ में खाते अगर फास्ट ना होता, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी का उधार हो गया, फिर कभी खाएंगे, ऐसा मौका लगेगा तो साथ में हम लोग जब खाएंगे तो आप लोगों के साथ में कोशिश करेंगे कि दिखाएं आपको भी। और ये नहीं कि दिखाना ही दिखाना है, एक कोशिश बस। साथ में अगर खा ले तो भी दिल खुश हो जाता है कि साथ में रह रहे हैं, हम साथ में खा रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, तो उससे इतना ज़्यादा खून बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा खुशी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली की कमी जो है ना इंसान को खलती है। और मुझे किसी ने कमेंट करा था कि दीदी मंदिर जो है रसोई में नहीं रखते। आप बताइए, रसोई में तो मतलब खाना बनाते हैं, वहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है आप मुझे ये बताओ। वैसे आपका कमेंट मैं मतलब आपके कमेंट को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, पर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आपने सही करा दीदी, रसोई में मंदिर रख लिया। क्योंकि रूम में भाई हर तरह की सिचुएशन, हर तरह की कंडीशन आप समझ सकते हो कि भाई आदमी रहता उठता बैठता खाना पीना सब सिस्टम जो है एक रूम है, सब उसी से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से हमने जो है ना अपना रसोई में ज़रूरी समझा कि वहाँ खाना बनता है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है भाई। किचन में हम सोते नहीं बैठते नहीं कुछ नहीं, तो अपना उधर ही ठीक है, सही किचन में ही सही है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि एक जो है ना मंदिर बनवा लेती हूँ कहीं पर साइड में, मिस्त्री को देखूँगी बात करूँगी, एक मंदिर अलग से बनवाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। कि घर तो काफ़ी बड़ा है, एक अलग मंदिर बनवा के अच्छा हो जाएगा। या फिर खुद से ही अभी खुद की तबीयत जो थोड़ा ठीक हो जाए तो खुद से कोशिश कर सकती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। और उसके लिए थोड़ा जगह बैकग्राउंड देखना होगा, क्योंकि जीने नीचे भी मंदिर नहीं बना सकते, स्टोर रूम में वहाँ भी नहीं मंदिर रखना चाहिए उधर। और क्योंकि उल्खा जाते हैं, जैसे खाना उल्खा जाता है, पहले हमारा खाना बनता था वहाँ पे, तो सेम उसी तरह की कंडीशन वहाँ हो जाएगी, नीचे मंदिर और ऊपर जीने पे चढ़ने वाली। तो वहाँ भी नहीं रखूँगी, कोई और, या फिर रेडीमेड मंदिर बड़े वाला लूँ कहीं पर सेट करने का, देखते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी टाइम लगेगा, क्या पता ऊपर मकान बना ले फिर वहीं बनवा ले। अभी सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, पर समय के साथ साथ ही सारी चीज़ें होंगी। बस आप लोगों से यही कहना है कि दुआ करते रहो कि सब अच्छा अच्छा चलते रहे, तो जल्दी ही कुछ ना कुछ समाधान निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के कपड़े धोए, तो दीदी आई थी अभी शाम का काम करने के लिए, तो मैंने कहा कि एक काम करो, मैं झकोल दिए और धो दिया और सुखा दो, मैं आपको झकोल झकोल के दे रही हूँ, आप सुखा दोगे तो मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा काम। और यहाँ पर कल मुझे कमेंट भी आया था कि बीमारी मत बताया करो दीदी। अगर मैं आपकी बात काफ़ी हद तक सही है, पर मुझे है ना
अब इस बारे में चले कुछ बोलते नहीं है, फिर बताऊँगी। पर फैमिली से चीज़ें शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि कभी कभी मुझे कमेंट आते हैं कि आप अपनी बीमारी मत बताया करो, तो कह रहे कि जब परिवार मानते हैं तो परिवार से हर एक बात आज तक तो उन्हें सब शेयर की है, अच्छे की बुरे की, तो ये प्रॉब्लम भी शेयर करो, शायद कोई सोल्यूशन दे दे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा बिल्कुल ये बात भी सही है, पर अगर फैमिली मेम्बर्स बोलें, पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई सुझाव ज़रूर देगा। और मैंने कहा कुछ यूट्यूब पे भी देखा मैंने इस चीज़ के लिए लेकर, तो यहाँ पे भी फाइनली पानी वगैरह भर दिया, इसको है ना मोटर को बंद करा देंगे। चादर भी मैं मतलब मैंने धोई थी, इसका भी पानी निकल चुका है। मोटर बंद करके आती हूँ, सबसे पहले बाल्टी वगैरह भर ली। और ये हमारे आयुष्मान बाबू जो है ना खेल रहे हैं, मिट्टी में मंड रहे हैं, इंटी ले गए। चलिए इस ब्लॉग का यहीं ऐड करेंगे, मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।